शिव महापुराण किस किसने पढ़ा है? एक बार हाथ खड़ा कर लो। नहीं पढ़ा? ब्याह किस किसका होया? एक बार हाथ खड़ा कर लो। जिसका ब्याह नहीं होया वो हाथ नीचे रख लो, जिसका ब्याह हो गया वो ऊपर हाथ खड़ा कर लो। आपको है ठीक। शिव महापुराण आपको सिखाता है कि गृहस्थी में कैसे रहना है। शिव महापुराण ये सिखाता है कि गृहस्थी में कैसे रहना है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि शिव महापुराण किस किसने पढ़ा है, और उसके बाद मैंने ये पूछा किस किस का विवाह हुआ है। सन्यासी में और विवाहित में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा? बाबा एक डेरे में बैठे हैं जिसका ब्याह नहीं हो रहा, उसमें और एक ब्याह हो रहा में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर बता सकते कोई? है जी? डेरा में जाओ हो, बापे हैं सन्यासी, उनमें थारे घराड़ा में क्या अंतर है? थोड़ा सा बता सकोगे? 2 हाथ 2 पांव तो उसके भी हैं, 2 हाथ 2 पांव 2 आंख सारी चीज तो उसके भी हैं, और आपने घराड़ा के भी हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर आया गृहस्थी में सन्यासी में? है जी, अंतर है। चलो, तो यही बात शिव महापुराण समझाता है। शिव जी का विवाह किया हमने, तो शिव जी के विवाह में हमने देखा कि हिमालय ने विश्वकर्मा को बुला के पूरी ब्याह की तैयारी करवाई, विकल्प वो बनाए। उसके बाद में दान दहेज दे के बेटी को विदा भी किया है। दान दहेज विदा करने के बाद में जो ब्राह्मणी थी उसने ये कहते हुए कि आप महादेव हैं और आप महादेवी हैं, आपको ज्यादा तो हम कुछ समझा नहीं सकते, लेकिन पतिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी है, तो वो हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमारे ऊपर भी लागू होती है कि भाई हमारे पति जो हैं वो ही हमारे लिए ब्रह्मा है, वो ही विष्णु है, वो ही महेश है। अब उसके बाद में वो लंबे समय तक ससुराल में रुके। ससुराल में रुकने के बाद माँ उनको लेके काशी नगरी बसाई है। काशी नगरी में देवदास ने ये मांग लिया कि भाई अगर आप रहोगे तो मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं राजा जब बनूंगा जब यहाँ कोई देवी देवता ना रहे और मेरा 100% यहाँ पे हुक्म चले, तो मैं रहूं, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। तो सारे देवी देवताओं को काशी छोड़नी पड़ी। फिर कैलाश गए। कैलाश में गए, वहां सोने की नगरी बनवाई श्रीलंका, वो भी भगत ने मांग ली, वो भी दे दी। अब मां ने एक दिन कहा कि यह बरसात देखो कितनी होने लग रही है, और गृहस्थी का मतलब हुआ घर। घर हमारे तो है ही नहीं भाई, घर हमारे पास है ही नहीं, तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? तब मेरे भोलेनाथ ने कहा कि मैंने आज के घर को नहीं बसाया, आज तक के घर को नहीं बनाया, इनके घर बनावांगे। इन बादला की बात है, तो इन बादला का क्या इंतजाम करा बताओ? ये बरसन लग रहे हैं, ऐसे में क्या इंतजाम करें? महादेव ने कहा कि बारिश बादल जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ बरसते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बरसते, तो हम इससे ऊपर अपना मकान बनाएंगे, बादलों से ऊपर अपना मकान बनाएंगे। हिमालय की कैलाश की उन चोटियों पे भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया जहां ये बादल उनको परेशानी ना कर सके। बल्कि बरसते रहेंगे बादल, हमने बादल से क्या लेना देना है। इसी प्रकार ब्याह करके ले आया, एक उसकी बूझ नहीं करे तो ठीक है, सही है। भाई किसी ने ब्याह करके लिया है, फिर आकर मैं तो अपना भगवान के भजन करूं, भक्ति करूं, तो क्या वो शादी ठीक है?
नहीं है। तो शंकर भगवान ने शिव महापुराण के अंदर लीलाएं दिखाई हैं। उन लीलाओं के अंदर भगवान की लीला है, भगवान का ब्याह हो गया। यूं समझो कोई डेरे में रहनिया सन्यासी बाबा है, उसका दौर दिन रात चिर मारे बैठे रहे, दारू पीने बैठे रहे, अरे उसका हो गया ब्याह। तो ब्याह हो गया तो उन्हें तो आदत वाए पड़ रही है, मुंह उठाया और डेरे गए हैं। एक गृहस्थ आदमी की ये चीज चलेगी। तब महादेव ने ऊंचे आसन के ऊपर खड़ा होके पहले उन सबसे कही है, नोला भाई पहले मेरी एक में स्थिति बदल गई, एक नो बोलो हम सारे चालो। तो सारा ने क्या कही, बोला कितनी देर में उल्टे आवा भाई, चले तो जाओ, उल्टे कितनी देर में आवा बता। इन्होंने तो जिसका ब्याह हो लिया वो इन सारे नमन और किस तरह रखेगा। वो गया, बोले हम सारे अपना अपना ठिकाना पर जाओ, जब हमने जरूरत हो जब आ जियो, कि मन में जरूरत होगी तो मैं तुमने बुला लूंगा कि तुम दूरी बनाओ। तो इन सब से भगवान ने दूरी बनाई, ये लीला दिखाई कि जब तक बच्चे की शादी नहीं होती, जब तक वो यार दोस्तों में घूमे, दिन रात कहीं भी घूमे, जो भी है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। फिर उसने अपने सब दोस्तों से दूरी बनानी पड़ती है। फिर सिर्फ इतना रह जाता है, जब उनको जरूरत हो तो वो चला जाए और उनको जरूरत हो तो वो आ जाए। कि भगवान माँ को एक दिन अपने हाथों से फूलों का हार बना के पहना रहे हैं। उसके बाद एक दिन भगवान फूलों की हार बना के फूलों की माला माँ को पहनाते हैं। तो माँ ने कहा, तो ब्याह में पंडित जी ने माला करवाई तो थी, पंडित जी ने ब्याह की माला कराई तो थी, आज के ध्यान में आ गया फूलों की माला बना के जो मैंने कराना है। तो भगवान का क्या उत्तर था, बोला ये हार आज मैं तेरे को इसलिए पहना रहा हूं कि मैंने तो जिद पकड़ रखी थी ब्याह नहीं करूं, अब तन्ने जिद पकड़ रखी थी कि ब्याह कराऊं, तो इससे के लिए कराऊं। तो जीता कौन, जीती तू। तो आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और ये हार मैं तेरे को पहना रहा हूं। मतलब उन्होंने माँ को प्रसन्न करने के लिए ये लीलाएं की। तो ये लीलाएं सिखाती हैं कि अब यहाँ तो हमारे भाई सुनी नहीं रहे, रोड़ा यो है, ये सुनने माँ लग रही है, और ये सुना की भाइयां थी कि भाई कदे कदे हार परा दिया करो और कदे कदे या मान लिया करो कि मैं हार गया तू जीत गई है जी। हाँ तो कदे कदे इनको जिताना भी सीखो, हमेशा भाई सिर पे ना चढ़े रहो। अब जिस तरह मैं कहूँ सतरिया कदे कदे तुम भी कहो तू ठीक कह रही है, मैं गलत कह रहा हूँ, तू जीतेगी मैं हार गया। एक दिन माँ जो है शीशा देख रही थी। शीशा किस लिए देख रही थी, किस लिए देखते हो शीशा, भाई कोई कमी हो तो कमी दूर कर ली जाए, कोई गहने सही करने हैं, कोई कपड़ा सही करना है वो सही कर लिया जाए और अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश की जाए। अब महादेव चुपचाप माँ के पीछे खड़े हो गए। तो शीशे में कौन दिखाई दे रहा है, महादेव दिखाई दे रहे हैं। अब महादेवी अपना श्रृंगार भूल गई, अपना श्रृंगार भूल गई, किसके लिए श्रृंगार कर रही है, उसी के लिए श्रृंगार कर रही है, वो खड़ा है। तो अब माँ जो है खुद को छोड़ के उसी को निहार रही। तब माँ को चेतना आई तो माँ ने कहा आप इधर उधर न हो दो, क्यों आपकी वजह से मैं श्रृंगार नहीं कर पा रही। तब महादेव ने कहा कि तू प्रतिबिंब देख रही है, अपनी परछाई देख रही है और मैं साक्षात तेरे साथ खड़ा हूं, तो बता इसमें परछाई की ये जरूरत है। तो ये कथाएं हमारे को बताती हैं कि जब घर में पति आ रहा हो तो घड़ी मेकअप पर ध्यान देने की जरूरत हो नहीं, आपका मेकअप वही उनके आपके पति। तो ये कथाएं इसी तरह से
महादेव चलते चलते माँ के कुंडल गिरा देते हैं कानों से। अब माँ देखती है कि भाई ये क्या हुआ, इतनी देर में खुद ही उठा के अपने हाथों से माँ को कुंडल पहना दिया। तो माँ ने कहा जब पराने थे तो गिराए क्यों, जब पराने थे तो गिराए क्यों? तो भगवान ने कहा कि तने खुद पहरे थे, मैंने अपना हाथा से पहनाने थे। तो ये कथाएं भगवान का प्रेम दिखा रही कि गृहस्थ थे तो उन्होंने गृहस्थी निभाई, और जब सन्यासी थे तो उन्होंने सन्यासी निभाई। जब उनके उपासना की मन में आती तो उपासना करते। अब उपासना किसकी करनी? अर्धनारीश्वर को। अर्धनारीश्वर को उपासना किसकी करनी भाई? माँ भगवती की। अब माँ भगवती की पूजा करने का मन में आए तो कैसे करें? कि हमारे भाई जवाब दे देंगे, हाँ जी जय हमारी भाभी की आपने पूजा करनी हो किस तरह करो? लोग हंसेंगे, जिसमें मेरा पट है वो हंसेगा, ठीक है। और शास्त्रों में लिखा है, चलो शास्त्रों देखो शिव महापुराण के अंदर सिखाया है, शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी के पांव की धूल अगर पति के ऊपर पड़ती है तो वहां दरिद्री आती है, दरिद्रता आती है। तो पत्नी के पैरों की धूल भगवान को लगे नहीं, विपत्ति को लगे नहीं। और महादेव माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं, उसके पैर पकड़ना चाहते हैं। अब सीधे सीधे मुके कहूँगा भाई तू बैठ, तेरे पैर पकड़ूंगा, तेरे पैर चुचकारने हैं। तो भगवान कहते हैं पैर धो के आ, मेरे को तेरे पैरों में मेहंदी लगानी है। अब बहाने से धूल भी हटी, धूल भी नहीं लग रही, और पैरों पे मेहंदी लगा के भगवान अपना प्रेम भी जता रहे हैं कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, और माँ भगवती की पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे ही किसी ने कह दिया, जैसे भाई ने कह दिया कि भाई मैं तो मानसिक पूजा कर लूंगा, भाई दिखाने की जरूरत नहीं। अगर दिखाने की जरूरत नहीं होती तो हनुमान जी क्यों छाती चीरते भाई? राम जी ने कि मेरा कौन था, ये चाव है। हनुमान जी ने छाती चीर के दिखाई है कि मैं सिवाय भगवान के और किसी को प्रेम नहीं करता, भगवान को ही चाहता हूं। तो इस तरह से चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो, मन से कितना भी प्रेम करते हो उसको दिखाना भी चाहिए। उनका दिखाना भी बनता है, उनको ये एहसास कराना बनता है कि मैं तेरी चिंता करूं। वो तो उसने धमका दो जब बच जाते हैं, अब तू पीछे नको बोले मैं प्रेम बहुत करना करूं हैं। वो एक रील देखी थी, एक पति ने पत्नी के 2 थप्पड़ मार दिए, पत्नी रोने लगी, मतलब बॉडी रोवा ना, मैं तो प्रेम में मारे तेरे प्रेम करूं। तो उसने भी उसको 4 मारे, बोले मैं कितने तक कम प्रेम करूं, मैं भी तो इतना ही प्रेम करूं। तो प्रेम आप में दिखाना है, आपने उसको बड़ा बना के दिखाना है कि थप्पड़ जो मार के दिखाना है। वो आप देखो, भगवान ने तो जगह जगह माँ को ऊंचा दिखाया है, और माँ को ऊंचा दिखा के और माँ की पूजा भी की है, उपासना की है। अब हमारे शिव अरवाड़ा बाबा हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनने लय लगा दी कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल है जी। जितने भी भगत हैं वो लोटा ठावें और शंकर भगवान को ऊपर, तो अगले का परिवार डिस्टर्ब नहीं होता। हमारे घर में एक आवे एक जावे, तो हमारे घर के राजी होंगे, एक गाड़ी रुकेंगे हैं भाई। तो कोई ना कोई एक समय
निश्चित कर लेना चाहिए, ये नहीं कि आप तो सो 1 बजे तक और 1 बजे उठकर मुंह धोकर उनको चाली के गोटा बाबू के खाना। नियम है भाई अपना नहा धो के सवेरे पहले भोजन करने से पहले भगवान ने जल दे जाओ, और रह गया तो हाथ जोड़ लो, यो कोई उड़ाना देना हो। लेकिन इसका मतलब यो नहीं कि सारा दिन इन जले देते रहो। जल देने इसके घराड़े हैं, ध्यान रखने ऐसा ना हो कभी हम पाप के भागी बन जाओ। भाई कर्म तो चलना भला और पाप के भागी बनने, तो एक समय निश्चित होना चाहिए। अब जितने भगत हैं वो भगत भी झोली मारेंगे। कल शंकर भगवान का ब्याह होया था, उसके दोस्त जो बाहर खड़े खड़े झोली मारे थे, आज हम आ जाओ। तो महादेव के भी ऐसे ही सारे दोस्त हैं, सारे भगत हैं और सारे एक से एक अनाड़ी। शंकर भगवान के एक भगत हुए रावण, नंदी जी की ड्यूटी लगा रखी थी कि बोला भाई जो भी आवे तो तेरे से पूछ का आवे। रावण ने कहा चल हट, बोला भगवान का मेरे बीच में तू कौन? नंदी बोला ना भाई जान कौन दूं? बोला तू जान कौन दे? मैं हिमालय ने ठा लूंगा। वो हिमालय को भी उठाने चल पड़े। तो भगवान के तो भक्त भी ऐसे ऐसे हैं। अब यूं बताओ आधी रात में रुके मारन लाग जा कि महादेव जल्दी आ, तो महादेव क्या करें? आए कि ना आए? आना पड़ेगा। और घर में घराड़ी रही, थारे घराड़ा में कोई रात में 1 बजे बुलाओ है, कितने की भेजे कि एक बार हाथ खड़ा करो? तो माँ भगवती क्यों भेज दे भाई? है जी? तो इसने कथाओं के माध्यम से सिखाया है कि महादेव महादेवी का भी ध्यान रखते हैं और भक्तों का भी ध्यान रखते हैं। जब भगत बुलाते हैं तो महादेवी के पास जाके कहते हैं देख बावड़ा हो रहा है, रात में 1 बजे बुलाना रहे, इसकी माँ मरण ना गई है, इस्माइल रूप के मरण ना गए, मैं पहुंच जाऊं। अब यूं बताओ आपका घरवाला आपने यूं कहे कि मेरा दोस्त है, इसके घर में इतनी बड़ी विपदा आ रही है, अरे यूं मैंने बुलाना लगा, लेकिन मैं पहुंच जाऊं, चिंता ना कर। तो थमके को गए मेरी छोड़ तू जा पहले इन्हें संभाल। तो कहने का मतलब भक्तों के पास जाने के लिए भी भगवान युक्तियां लगाते हैं। माँ भगवती को भी प्रसन्न रखते हैं और अपने भक्तों को भी प्रसन्न रखते हैं। तो इसी प्रकार हमारे को भी अपनी गृहस्थी निभानी चाहिए। अगर आपने भी अपने पियर जाना हो तो देख होता हो रहे हैं ठीक से, अरुण कोई करनिया नहीं। अगला सारी बात बता दो, मेरी पार्ट देखो ना करें, लेकिन आपा नहीं रहा जो कि तू नहीं कहेगा तो अगला क्या कहेगा भाई? तो मेरी देखे कहते तेरी रोटी ही चिंता में है, तू किस तरह रोटी खाओगा? जब अगला अपना आप कहेगा कि तू जा, और गुस्सा भी नहीं होगा, और एक थम लड़के नु बोलना मैं तो जान ली, तो क्या कहेगा? वो नहीं जानता, है ना? तो ये भगवान ने कथाओं के माध्यम से बताया है कि गृहस्थी कैसे निभानी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब एक रील और देखी थी मैंने, उस रील में ये कह रखा था, यूं बोले भाई जब सामने वाला कोई आपसे सवाल जवाब करना बंद कर दे तो आप यूं समझो उसके मन में कोई बात आ गई, उसने आपसे दूरी बना ली। तो दोनों में बातचीत होते रहना भी जरूरी है। तो महादेव ने शिव महापुराण के माध्यम से हमारे को बताया कि महादेवी जब चिंतित हो जाती थी किसी चीज के लिए तो चिंता को चिता समान बोलते हैं। चिंता को चिता समान बोलते हैं। अब अगर उसकी चिंता दूर करनी है तो क्या करें? उसके साथ जाके वार्तालाप शुरू कर दो, कोई ना कोई बात शुरू कर दो। तब महादेव या तो कोई प्रश्न मां से पूछ लिया करते,
और या माँ को प्रेरित करते कि वो उनसे कोई सवाल जवाब कर ले, जिससे बातचीत का दौर जो है वो चलता है। ये शिव महापुराण की कथाएं, ये कथाएं हैं। इन कथाओं को मैं विस्तार से कहूँ तो 2 दिन और लग जाएंगे। शॉर्ट बता दिया कि भाई आपस में गृहस्थी बसाना, गृहस्थी चलाना शिव महापुराण के अंदर खूब अच्छे से सिखाया। तो जिसको गृहस्थी चलानी नहीं आती हो, जिसको ये उलझन हो कि उसका पति कहाँ नहीं मानता, उससे कैसे काम लेना है, या जिसको ये उलझन हो कि भाई पत्नी उससे नाराज रहती है, तो वो शिव पुराण को जरूर और जरूर पढ़े। बोलो शंकर भगवान की जय।